हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग और कैसे हैं आपके हालचाल। जी हाँ दोस्तों, आज मॉर्निंग के टाइम में जब मैं यूट्यूब देख रहा था तो एक टीचर ने ऐसा डायलॉग मारा जिसने दिल को झकझोर दिया यार। अब वो डायलॉग क्या था, आज आप लोगों को भी सुना दे रहा हूँ। शायद आप सभी लोग उनसे वाकिफ़ भी होंगे। जैसे ही डायलॉग सुनेंगे आप सभी समझ जाएंगे आई थिंक। तो अगर नहीं सुना है तो इसका श्रेय मुझे मत देना, उन्हीं को देना। पहले सुनाई देता हूँ कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डाल के कहा चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों, बनाने वाले ने भी यार मतलब एकदम कतई जहर है, जहर, हार्ट टचिंग है ना। चलिए, इन चीज़ों को तो हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा। अब आते हैं कहाँ, हम क्या पढ़ा रहे थे। हार्ट चैप्टर एक पार्ट हो गया कंप्लीट एंड सेकंड पार्ट आज होगा हमारा, जिसमें क्या है, हार्ट की क्रिया विधि। ठीक, तो देख लेते हैं। जो हृदय की क्रिया विधि है, मेनली हम इसमें पढ़ेंगे कि ये हार्ट काम किस किस टाइप से करता है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन सा पार्ट इसका कौन से टाइम पीरियड में कौन सा वर्क करता है। मेनली यही सब चीज़ों का निचोड़ है। वो क्या कहलाता है इसमें, ये मेनली हृदय की क्रिया विधि कहलाता है। ठीक, तो चलिए एक ऑल ओवर व्यू ले लेते हैं पहले, उसके बाद उसके थोड़ा डीपली जाएंगे। तो एक ऑल ओवर व्यू लेने से पहले मैं सोच रहा हूँ इनके नाम में मैं आप लोगों के लिए नाम बता दूं। और जनरली तौर पे इसमें जो वर्क होता है वो दो ही तौर पे होता है, एक तो हार्ट और दूसरा उसके कंपोनेंट के तौर पे हम क्या देख सकते हैं, ये जो आर्टरी और वेन होती हैं। आर्टरी क्या होती हैं, धमनियाँ, और वेन्स क्या होती हैं, वेन होती हैं शिराएँ। मेनली जो शिराएँ होती हैं में जो आर्टरी और वेन, इनमें जो मैं एक टाइम के लिए 6 से 7 पॉइंट बनेंगे वो आपस में कंपेयर करके अगली क्लास में बता दूंगा। तो पहले यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर मेनली दो ही चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, एक तो क्या ब्लड वेसल्स और दूसरा हार्ट। क्योंकि हार्ट का काम क्या होता है, मेनली हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। यानी कि जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो पता चल रही है कि यहाँ पर तो है हमारा हार्ट, हमने हाथ कर लिया है, ऐसे ब्लड वेसल तो यहाँ तक भी होंगी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या ब्लड ऊपर हमने हाथ कर लिया तो क्या मतलब ये चढ़ेगा नहीं? जी बिल्कुल चढ़ेगा। अच्छा, उसको प्रेशर कौन देगा, यानी प्रेशराइज कौन करेगा? तो उसको प्रेशराइज करने वाला कौन होगा, हार्ट होगा। कौन होगा? हार्ट। तो आइए इसके क्रियाविधि की ओर चलते हैं। मेनली इसमें क्या होता है, दो टाइप का तो ब्लड पाया जाता है, एक ऑक्सीजनेटिव और दूसरा कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटिव। तो मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें ऑक्सीजनेटिव ब्लड कौन सा होता है, शुद्ध रक्त, और डीऑक्सीजनेटिव ब्लड कौन सा होता है। डीऑक्सीजनेटिव मेनली जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त मेनली कौन कौन से ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, तो जो अशुद्ध होता है, ध्यान रखना, ये हार्ट है। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। यानी कि हार्ट में जो कक्ष होते हैं वो कितने होते हैं, हृदय में, मनुष्य के सभी के हृदय की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, मैं पर्टिकुलर ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि मानव हृदय की बात कर रहा हूँ। तो उसमें कितने, ये 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है बायां आलिंद। कौन सा है, बायां आलिंद, राइट। और इसमें ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये है दायां आलिंद। अच्छा, एक बात समझ में आ रही होगी कि जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो राइट हैंड वाला क्या होता है, राइट पार्ट होता है, और लेफ्ट हैंड वाला क्या होता है, लेफ्ट। तो इसमें ऐसा क्यों है, तो इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो पोजीशन है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। ये कैसे है, इस टाइप से नहीं है, ये इस टाइप से है। अब मैं घूम गया, अब भाई साहब ये क्या हो गया, लेफ्ट, और ये क्या हो गया, राइट। तो ध्यान रखना, ये साइड बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को याद रखना। जो हृदय है, ये वाली जो साइड होती है हमारे राइट हैंड पे, वो कौन सी होती, लेफ्ट। और ये वाली जो होती वो कैसी होती,
जो हमारे लेफ्ट में होगी वो होगी राइट। अच्छा, इसमें बीच में एक डिवाइडर होता है, ये जो पर्दी दिखाई दे रही है, ये डिवाइडेशन का काम करता है। इसके इधर एक हो गया आलिंद और एक हो गया निलय, ये है निलय। तो ये इधर का पोर्शन है वो लेफ्ट पार्ट हो गया, और इधर का जो पोर्शन है यहाँ से, तो ये कौन सा राइट पोर्शन हो गया। यानी कि इसमें ये जो होगा वो कौन सा होगा, बायां आलिंद। और इसकी बात करें तो ये क्या होगा, बायां निलय। कौन सा, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो बायां निलय। अच्छा, बात करें हम इसकी इधर वाले की, अब इधर क्या होगा, दायां। तो ये क्या है, ये है भाई साहब निलय, राइट। अब बात करें ये क्या है, ये दायां है, दायां क्या है, आलिंद। यानी एक आलिंद ये है, एक आलिंद ये है, दो आलिंद, एक निलय ये है, एक निलय ये है, दो निलय, दो आलिंद और दो निलय, टोटल कितने हो गए, चार। तो हार्ट में जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं, चार। अब आगे बढ़ते हैं। तो हार्ट में मेनली जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है, इसमें ध्यान रखना जो भी ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटिव होगा, और जो राइट वाले पार्ट में जो भी ब्लड होगा वो ध्यान रखना कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटिव। कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटिव ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त, और इधर शुद्ध रक्त। समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें, बड़े अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल तसल्ली पूर्वक। हालांकि गर्मी भी बहुत पड़ रही, लेकिन चलिए मैं और बता देता हूँ। यानी इधर इधर वाला जो पार्ट है ये इधर शुद्ध रक्त बहेगा। तो ये क्या है, ये जो निलय से जुड़ी हुई है, निलय से। अब मैंने आप लोगों को चार बातें तो बता दी, यानी कि इसमें कितने चार पार्ट होते हैं, किसके हृदय में कितने चार चैम्बर होते हैं। यानी मनुष्य का जो हृदय होता है वो चार चैम्बरों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें दो निलय और दो आलिंद होते हैं, जिनमें आलिंद वाला भाग आलिंद एक ही हो गया। आलिंद वाला भाग किससे, शिराओं से जुड़ा हुआ होता है, जबकि निलय वाला भाग किससे, धमनियों से जुड़ा हुआ होता है। अब बात करें इसका मतलब, ये आलिंद है तो ये क्या होगा, ये सिराओं से जुड़ा हुआ होगा, किससे, सिरा, और वो भी कौन सी, फुफ्फुस, सिरा, राइट। और बात करें हम किसकी, इसमें आ जाओ, किसमें, दाहिने आलिंद में। और दाहिने आलिंद किससे होता है जुड़ा, ये शिरा से होता है, ठीक। ये भी सिरा, लेकिन सिराओं में मेनली कौन सा ब्लड पाया जाता है, बहुत अच्छे, कौन सा, शुद्ध पाया जाता है, यार अशुद्ध रक्त पाया जाता है, कौन सा, अशुद्ध। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर शब्द आ जाए फुफ्फुस, तो इसमें मेनली उल्टा हो जाता है। अगर जैसे कि शिराओं की जो वैल्यू है वो कैसी है, मतलब इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, किसमें, शिराओं में। तो जहाँ फुफ्फुस शब्द जुड़ जाए तो समझ जाना वहाँ उल्टा हो रहा है, यानी कि शुद्ध की जगह कौन सा रक्त बहेगा, उसमें बहेगा उसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। मतलब इसमें जो सिराएं हैं, सिराओं में कैसा अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि यहाँ पर फुफ्फुस शब्द लग गया, फुफ्फुस शब्द जुड़ गया, क्योंकि है क्या, सिराएं, तो फुफ्फुस सिराएं, तो इसमें क्या, शुद्ध रक्त बहेगा, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, राइट। ऐसे ही बात कर लेते हैं किसकी, निलय की। ये दायां निलय और ये बायां निलय। अब जनरली तौर पे क्या होता है कि निलय किससे जुड़ा हुआ होता है, निलय जुड़ता है धमनियों से, निलय जुड़ता है किससे, धमनियों से, निलय जुड़ता है किससे, धमनियों से। क्योंकि ये क्या है, ये भी फुफ्फुस है, क्या है, फुफ्फुस, धमनी, ठीक है। यानी अब ध्यान से समझ लेना, धमनियों का काम, धमनियों के अंदर कौन सा ब्लड फ्लो होता है, पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझ लेना कि धमनियों में कौन सा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड। तो भाई साहब धमनियों का काम होता है सीधे सीधे शुद्ध रक्त बहने का। अब आप कहोगे तो इसमें कौन सा बह रहा है, इसमें तो भाई साहब अशुद्ध रक्त बह रहा है। क्यों बह रहा है, क्योंकि ध्यान रखना धमनी के आगे क्या जुड़ा है शब्द, फुफ्फुस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, पल्मोनरी। तो चूँकि धमनी है तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी, और ये भी क्या होगा, पल्मोनरी वेन। यानी जिस शब्द के आगे अगर पल्मो जुड़ जाए, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, तो समझ जाना वो अगर जो भी काम होगा उसके अंदर उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि धमनियों के अंदर ये क्या है, धमनी,
धमनियों के अंदर कैसा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इससे पहले जुड़ गया फुफ्फुस शब्द। अब फुफ्फुस शब्द जुड़ने से क्या हुआ कि धमनियों का काम हो गया भाई साहब उल्टा, यानी कि इसमें अब कौन सा शुद्ध रक्त बहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बहेगा। तो फिर कौन सा बहेगा? तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहेगा अशुद्ध रक्त, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा किन के अंदर? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, राइट। चलिए, अच्छा अब ऐसे ही पता चल रही है कि यहाँ से ब्लड ये जाएगा, ठीक, इस टाइप से जाएगा, ओके। अब ब्लड, चूँकि जो प्रक्रिया है एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, इससे हट के ये बाएं निलाई से जाएगा किसमें? धमनी में। अब धमनी से पहुँचा, धमनियों के थ्रू होता हुआ पहुँचा किसमें? होल पार्ट ऑफ बॉडी, राइट, यानी पूरे संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर के जो भी पार्ट होते हैं, जो भी हिस्से होते हैं, उनमें सभी में पहुँच जाएगा, सभी में अच्छे से फैल जाएगा। क्या? ब्लड। कहाँ से? बाएं निलाई से। किसके थ्रू होते हुए? धमनियों के थ्रू होते हुए, धमनी के थ्रू होते हुए। अब ये पूरे, ये क्या है? होल बॉडी होगी हमारी, संपूर्ण शरीर। अब ये संपूर्ण शरीर से भी कहाँ जाएगा भाई साहब? ये तो किसके थ्रू जाएगा? थ्रू किसके जाएगा ये बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। ये भी कहाँ जाएगा? ये हार्ट में ही जाएगा। और हार्ट क्या करेगा? उसके लिए फेफड़ों के पास भेज देगा कि ले भैया इसे शुद्ध कर दे। तो ये हमारी बॉडी में पहुँच गया। तो मेनली हार्ट में क्या होता है कि दो तरीके के वेन पाई जाती हैं, दो तरीके की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। एक वो जो ब्लड के लिए क्या करती हैं, एक वो जो क्या करती हैं ब्लड के लिए, मैं बताऊं कि एक वो होती हैं जो ब्लड के लिए क्या करती हैं, हार्ट से क्या करती हैं, दूर लेकर के जाती हैं, यानी संपूर्ण शरीर में क्या करती हैं, ब्लड को फैला देती हैं, बड़े अच्छे से फैला देती हैं। अब दूसरी ब्लड कौन सी? वो ब्लड क्या कहलाती हैं, वो ब्लड वेसल्स क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आर्टरी, यानी कि धमनी, ठीक। और एक ब्लड वेसल्स वो होती हैं जो संपूर्ण शरीर में जो ब्लड फैल चुका है, अब भाई साहब उसका कंज्यूम भी तो करेंगी। कौन? कोशिकाएं शरीर की। अब क्या करेंगी? कंज्यूम करने के बाद क्या होगा कि उनमें जो ऑक्सीजन होगी वो अपने पास रख लेंगी, और जो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें छोड़ देंगी। अब क्या होगा कि वो जो ब्लड हुआ वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध रक्त हो जाएगा। अब उसको लाने का कौन सी कोशिकाएं करेंगी, कौन सी ब्लड वेसल्स करेंगी, यानी कौन सी रक्तवाहिकाएं करेंगी? तो वो काम करेंगी कौन? शिराएं। यही कारण होता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो इंजेक्शन को जो इंजेक्ट करते हैं वो कौन सी वेन होती हैं? वो होती हैं, वो कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? वो होती हैं वेन, यानी कि शिराएं। क्यों? क्योंकि शिराओं का काम क्या होता है? वो होता है शरीर से ब्लड को हार्ट तक ले जाना। समझे? अच्छे से समझ में आया? आई होप आ गया होगा समझ में। चलिए, तो ये क्या हो रहा है? संपूर्ण शरीर, यहाँ से ये संपूर्ण शरीर ही तो है, यहाँ से क्या हो रहा है? ये बॉडी के थ्रू क्या हो रहा है? ये वेन के थ्रू क्या हो रहा है? यहाँ तक तो ये आर्टरी थी, लेकिन बॉडी में मिलने के बाद ये ब्लड अब बॉडी के थ्रू, ये किसके थ्रू जा रहा है? यहाँ पर ये ध्यान रखना, ब्लड वेसल्स चेंज हो गई। कौन सी हो गई? सिरा। अब ये सिरा का काम क्या होता है? सिरा में मतलब कौन सा? शुद्ध रक्त या अशुद्ध? अशुद्ध। क्यों? क्योंकि बॉडी से आ रहा है ना, बॉडी से अब कहाँ पर जा रहा है? ये दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद में जाने के बाद क्या होगा? ये यहाँ से, ये क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये वाल्व है, और ये ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू होते हुए कहाँ पर? दाएं निलाई में जाने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए कहाँ पर? फिर फेफड़े में इसको फेंक देगा, और फिर ये वही प्रक्रिया होगी, यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आने के बाद यहाँ से होते हुए ये प्रक्रिया चलती रहेगी। चलिए, और इसके बारे में अच्छे से सारी चीज़ों के नाम लिखवा देता हूँ मैं। ये क्या है? बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे जी? बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि द्विपर्दी कपाट। क्या बोलेंगे? द्विपर्दी कपाट, ठीक, हिंदी में। और इसे क्या बोलेंगे? शिरा को वेन, राइट। और ये क्या है? फुफ्फुस धमनी, या फिर पल्मोनरी आर्टरी, राइट। पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या हो गया? ये हो गया पल्मोनरी
वेन। ठीक, हाँ सॉरी इसे यहाँ पर नहीं, चलिए इसको यहीं पर लिखे रहने देना। पल्मोनरी वेन। अब बात कर लेते हैं किसकी, ये क्या है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या हो जाएगा, सिरा, और ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां निलय। सभी के नामकरण हो गए। क्या चीज़ रह गया इसमें, ये हो गए फेफड़े। और कुछ बचा, चलिए और आगे चलें। अब आते हैं मेनली हृदय की क्रियाविधि के बारे में। किसकी, हृदय की क्रियाविधि के बारे में आते हैं। क्या कह रहा है, पसीना बहुत आ रहा है। यार पसीना तो आएगा ही, क्योंकि अगर पंखा चलाऊंगा तो मेरी आवाज़ कम और पंखे की आवाज़ ज़्यादा आएगी, इसलिए पंखा बंद कर रखा है मैंने। चलिए ये देख लेते हैं कि हृदय की क्रियाविधि। तो क्रियाविधि क्या होता है कि मेनली हमारा जो शरीर होता है वो किसके, वैद्य संकुचन के कारण क्या करता है, वैद्युत संकेतों के कारण क्या करता है, संकुचित होता है। हमारा जो हृदय है किसके, वैद्युत संकेतों के माध्यम से क्या होता है, संकुचित होता है। संकुचित से क्या मतलब है, सिकुड़ता है, सिकुड़ता। ठीक, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब ये सिकुड़ेगा तो जो विद्युत संकेत उत्पन्न किए जाते हैं, ये तो किसी न किसी के माध्यम से किए जाते होंगे। तो जी हाँ, जो हमारा हृदय होता है उसमें विद्युत संकेत के संकुचन के लिए जो मेनली उत्तरदायी होता है वो ऐसे नोड होता है। इसके अलावा एक और नोड होता है जिसका नाम है ए बी नोड। ये क्या करता है, ऐसे नोड द्वारा दिए गए संकेतों को ए बी नोड क्या करता है, अपने पास रोक कर रखता है। अच्छा, ये क्यों रोक कर रखता है, ये बात मैं बताऊँगा कुछ टाइम के बाद। क्यों, अभी बताऊँगा। जब इधर की ये जो इधर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब क्यों बताऊँगा, क्योंकि इसका काम भी तो तभी है। अगर अभी से बता दूँगा तो आपके पल्ले ही ना पड़ेगा, हो सकता है आपके पल्ले ना पड़े, और जब पल्ले ना पड़े तो मेरे पढ़ाने का फ़ायदा क्या। चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्या होता है, मेनली ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। और ये जो है पूरा कपाट, पूरा का पूरा क्या है, कपाट। मेनली क्या होता है कि हमारा जो हृदय है वो क्या करता है, विद्युत संकेतों के द्वारा संकुचित होता है। अब क्या होता है कि संकुचित होगा तो ये वाला और ये वाला एक साथ होगा संकुचित। ध्यान रखना ये चीज़, ये वाला आलिंद आलिंद, ध्यान रखना, आलिंद आलिंदों में संकुचन एक साथ होगा, निलय निलय में संकुचन एक साथ होगा। तो क्या होगा, जब आलिंदों में संकुचन होगा तब निलय, क्या उनमें संकुचन होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और जब निलय में संकुचन होगा तो आलिंदों में संकुचन होगा, जी बिल्कुल नहीं। इसके लिए आगे पढ़ते हैं। और इससे पहले क्या कर लेते हैं, ध्यान रखना कि ये जो मैं बात करूं कि इसमें कौन सा रक्त बहेगा, ये क्वेश्चन इसी टाइप से पुटअप होते हैं कि वो तो सीधे सीधे एक सीरीज बना के दे देगा कि बताइए निम्न में से कौन सी ठीक है। तो जो सही इसका क्रम है, क्रम पूछता है ज़्यादातर, और किसमें, IAS है, PCS है, इस टाइप की परीक्षाओं में पूछता है क्रम। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो ब्लड है वो कहाँ पर, यहाँ से देख लेते हैं हम, मतलब पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा शुद्ध रक्त कौन सा, इसमें कौन सा रक्त बहेगा, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें कौन सा रक्त बहेगा, इसमें बहेगा ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। और इसमें कौन सा ब्लड बहेगा पल्मोनरी आर्टरी में, डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, और इसमें कैसा, जाहिर सी बात है इसमें भी कैसे,
डी ऑक्सीजन टू ब्लड। इसमें कैसा रक्त बहेगा, ऑक्सीजनेटेड राइट। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब हमारा शरीर विद्युत संकेत, जब हमारे मतलब हार्ट में जब हमारा हार्ट क्या करता है, विद्युत संकेत उत्पन्न करता है, किसके द्वारा, ऐसे नोड के द्वारा। तो ये विद्युत संकेत किसके पास जाते हैं, ए बी नोड के पास। तो ये ए बी नोड क्या करता है, उन संकेतों को, किनको, विद्युत संकेतों को क्या करता है, कुछ समय के लिए अपने पास ही क्या करता है, रोके रखता है। और जब दायां आलिंद और बायां आलिंद क्या होता है, बाएं आलिंद में बाएं आलिंद में क्या होता है, किसके, पल्मोनरी वेन के माध्यम से शुद्ध रक्त किसमें, बाएं आलिंद में पहुंचता है। और एक अन्य शिरा यानी वेन के माध्यम से कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन से, किसमें, दाएं आलिंद में पहुंचता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे आगे का पार्ट ये देख लीजिए। ठीक।